ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज तंत्र सूत्र का हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि भाग 2। इसमें हम आपको बताएंगे कि तंत्र में मामला क्या होता है। तो इसमें तंत्र में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक मंत्र होता है, दूसरा तंत्र होता है और तीसरा यंत्र होता है। इन तीन चीज़ों की मदद से पूरा ये प्रक्रिया चलता है। तो पहले नंबर पर इस पे मंत्र आता है। तो आज हम मंत्र के विषय में ही बात कर लेते हैं। मंत्र को ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या क्या शब्द हैं? इसमें दो शब्द होते हैं, मन प्लस तर। ये होता है। मन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, माइंड कह लीजिए इसको, अपना दिमाग कह लीजिए, जो भी आप समझना चाहें। और तर का मतलब होता है लगे रहना। तर शब्द से आपने पहले भी देखा होगा कि त्राटक जो है वह ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें त्रय का मतलब है लगे रहना, अटक का मतलब है अटक जाना, किसी एक चीज पर अटक जाना, अपने मन को लगा देना, ठहरा देना। तो त्रय का मतलब होता है ये लगे रहना। मंत्र यह इसकी परिभाषा है। अब मंत्र का प्रयोग क्या होता है, प्रयोग हम बताएंगे आपको। सर्वप्रथम तो आप समझ लीजिए, इसका व्यापक प्रयोग जो है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वह होता है देवी देवताओं के लिए। इसमें देवी देवता गए, इनको प्रसन्न करने के लिए, चाहे आप शाब्दिक रूप से यानी कि अपने मुख से इसका जप करें। दूसरा, हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जो भी आपकी भाषा में समझा जाए, इसके द्वारा भी मंत्रों की ही आहुति दी जाती है। मंत्रों की आहुति दी जाती है। तो मंत्र बहुत शक्तिशाली चीज होता है। इसमें आपकी चित्त की एकाग्रता और चिंतन की जो प्रक्रिया है वह समान रूप से चलने लग जाते हैं। अब इसमें प्रयोग क्या होते हैं? तो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मन को प्लस तन को, दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अपने तन को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई आदत है, आप नशा करते हैं, कुछ चीज ज्यादा खाते हैं, कुछ चीज नहीं खाते हैं, तो वह आपके मन का खेल होता है कि मन को अच्छा नहीं लगता कि मैं ये खाऊं, मन को अच्छा नहीं लगता ये कलर। तो इसमें मन को नियंत्रित करके आपकी उस बुरी हॉबी को, उस बुरी आदत को हटाया जा सकता है। दूसरा, तन। तन की भी बुरी आदतें होती हैं, मन की अलग होती है। मन को तो रस आता है, लेकिन तन जो होता है वही तो आपका क्रिया करता है। आपकी गाड़ी वही है, चलने की, जीवन की गाड़ी। सवारी बेशक आप हो, लेकिन गाड़ी तन ही है। तो तन की कुछ गलत आदतें होती हैं। कुछ लोगों को स्लीप के समय, यानी कि सोते समय शरीर में दिक्कत होती है, दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, उनकी सांस का रुक जाना, उनको बुरे गंदे सपने आना, इस तरह की चीजें ये मन से और तन से, दोनों से संबंधित है। तन की दूसरी आदतें होती है, जैसे खाने की आदत, पीने की आदत, जो कि आपको करना ही करना होता है। यानी कि कोई आदमी ड्रिंक करता है, कोई स्मोकिंग करता है, कुछ अन्य चीज़ों का वो करता है, तो इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता हूँ कि आप ये चीज़ खाइए, ये मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम रास्ता अपनाइए, न तो अति करे किसी भी चीज़ की, चाहे वह स्मोकिंग है, चाहे वह शराब है, चाहे कोई अन्य आप खाते हैं चीज़, या फिर संभोग। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, मतलब ही नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करने की मैं कोई शिक्षा नहीं देता हूँ। एक अति होती है, एक होता है इग्नोर। ये दो बाजू होती हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है इसको मैं कहता हूँ मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग ये है, यानी कि
उतनी संख्या में कीजिए कोई भी काम जो कि न तो ज़्यादा हो न ही कम हो। न तो स्त्री के पीछे भागिए, न स्त्री से बच के भागिए कि हिमालय पर जा बैठे और कामना करने लगे कि अब यहाँ पर मैं भक्ति करूँगा, यहाँ से स्त्री दिखाई नहीं देगी गुफा में, मेरी काम वासना नहीं जगेगी। ऐसे लोगों को फिर अप्सराओं के सपने आने लग जाते हैं, उनका फिर सौपन दोष होता है नींद में। ऐसे लोग हचमैथुन करते पाए जाते हैं। तो ये मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं जो स्त्री को छोड़कर हिमालय पर भागते हैं और जो स्त्री के पीछे भागते हैं, यानी कि आज एक स्त्री, कल दूसरी स्त्री, परसों तीसरी स्त्री, इस तरह से स्त्री के पीछे दौड़ने वाले ये लोग भी बीमार होते हैं। ये दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे बता देता हूँ। ये बीमारी के लक्षण हैं। कौन से हैं बीमारी के लक्षण? आज ये स्त्री, कल वो स्त्री, परसों ये स्त्री, एक पत्नी है, एक बॉयफ्रेंड है, एक रखेल है, एक रिलेशनशिप में है, इस तरह से यह एक बीमारी है। दूसरा होता है इससे दूर भागने वाला मार्ग, वह भी बीमार का ही मार्ग है। यानी कि वह स्त्रियों से बच के भागता है कि कहीं मेरा ब्रह्मचार्य न टूट जाए, वहाँ रह के तो ब्रह्मचार्य कर लूँगा मैं, लेकिन नहीं कर पाता है। मैंने बता दिया, पुरानी सुंदर सुंदर कथाएं भरी पड़ी हैं हमारे शास्त्रों में, आप पढ़ सकते हैं, जिनमें बताया गया है कि ऋषि को तपस्या भंग करने अप्सराएं आती थी। तो वो इसीलिए आती थी क्योंकि आप उस चीज़ को दबा कर बैठ गए हैं, अपनी काम वासना को, उसको खंडित करने के लिए फिर शक्तियाँ अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती है। भाई अधिकतर लोगों के ऊपर मैंने मसानी को चढ़े देखा है, जो कि उनको रोज सौपन दोष कराती है, हचमैथुन कराती है, वो सूखने लगते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो इन दोनों को मैं बीमार की श्रेणी में मानता हूँ, भागने वाले को भी और उसका पीछा करने वाले को। मध्यम मार्ग, यानी कि न तो भागिए न उसका पीछा कीजिए, लेकिन साथ रहिए, उसका अनुभव कीजिए। आपकी स्त्री है, आप कंवारे हैं तो शादी कीजिए फटाफट, देर मत कीजिए बेटा, जीवन बार बार नहीं आता मनुष्य का। और स्त्री और पुरुष जो होते हैं वह बिजली के दो तार की तरह होते हैं, पावर का तार और अर्थ का तार। जब तक ये दो तार एक जगह नहीं होंगे, बल्ब आपका जग नहीं सकता है, पंखा आपका चल नहीं सकता है, आपका कूलर, एसी, फ्रिज कुछ भी तो नहीं चल सकता है। एक तार यदि आपका है तो, यदि दोनों तार हैं तो आप चला सकते हैं किसी भी यंत्र को। इसको जिंदगी में अप्लाई कीजिए। स्त्री से दूर मत रहिए, मत भागिए ब्रह्मचार्य के नाम पे, या फिर भगत बनने के चक्कर में दूर मत रहिए भाई। ऐसे भक्तों की स्त्रियों को हमने फिर दूसरों के साथ भागते देखा है, जो खुद तो लेट जाते हैं दूसरे कमरे में, पूजा स्थल पे ही सोते हैं, स्त्री मोबाइल पर पट जाती है किसी से भी। चलिए, यह हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है मंत्र, ठीक है। तो यह मन और तन दोनों की क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है, काबू में कर लेता है, और साधक इन दोनों चीजों को, मन इंद्रिय को काबू करके चमत्कार कर सकता है। फिर वह ऐसा लाभ उठा सकता है कि जैसा पहले वह सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा संसार की जितनी भी गुप्त विद्या हैं, जितनी भी अलौकिक परलौकिक चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, ऐसी शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको मंत्रों की आवश्यकता होती है। मंत्र एक कोड की किस्म में होता है। जैसे हम मान लें कि एक कोड है, वही मंत्र का काम होता है। प्रत्येक देवता का अलग कोड होता है। वह कोड का यूज करके आप उस देवता को अपने अनुकूल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अनुकूल कर सकते हैं। चाहे इसमें कोई भी देवता हो, इसमें देवी की शक्ति हो, शिव की शक्तियां हैं, मसाने की शक्तियां हैं, भैरव की शक्तियां हैं, किसी की भी शक्ति हो, मंत्र के द्वारा वह वशीभूत हो जाती है, वश में हो जाती है। यह शब्द की शक्ति है। मंत्र एक शब्द की शक्ति है बेटा, क्योंकि शब्द ही तो निकलता है जब आप बोलते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो यह एक शब्द है। जैसा नाद होता है, लेकिन मंत्र नाद से अलग होता है। नाद खाली म्यूजिक होता है, ध्वनि होती है, अनहद नाद, ब्रह्मनाद, जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है। लेकिन मंत्र में एक शब्द होता है, ध्वनि होती है,
दोनों का मैच ही तो होता है, शब्द भी होता है, आप समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों ही चीज़ें आ गया इसमें। तो इससे मनुष्य को धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में उसको आगे बढ़ता है वह व्यक्ति जो मंत्र का जाप करता है। धर्म में मतलब वह धर्म में लीन होता है, क्योंकि मैं धर्म मानता हूँ आपके भीतर। अपने भीतर धर्म पैदा कीजिए, बाहर धर्म की स्थापना करने मत चलिएगा जब तक धर्म को जान न ले। क्योंकि कुछ लोग भाग रहे हैं ना आजकल कि उसके धर्म स्थान के नीचे मेरा धर्म स्थान है, तो वो बाहर से धार्मिक करने वाले लोग हैं। आप स्वयं को भीतर से धार्मिक कीजिए पहले तो, फिर आपको पता चलेगा कि धर्म होता क्या है। तो धर्म के द्वारा मंत्र आकर्षित होता है। इसके बाद अर्थ, जब आपके धर्म बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में धर्म बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी एक बैलेंस होता है। तकड़ी के दो, तराजू के दो पार्ट होते हैं, एक में धर्म अधर्म। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अच्छे काम करके ऊपर कर सकते हैं, बुरे काम करके नीचे डाल सकते हैं धर्म को, और अधर्म का पलड़ा भारी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके धर्म का पलड़ा ऊपर भारी होता है, वैसे ही अर्थ यानी कि धन, धन आ गया, इसमें संपत्ति आ गया, वही ऐश्वर्य आ गया, सारी चीजें तो आ गया अर्थ में। जो भी आप चाहते हैं, आपके जीवन का अर्थ, जिसमें आपको रस है, जिन चीजों को पाना चाहते हैं, तो वह अर्थ भी आपके साथ जुड़ जाता है। पहले क्या जुड़ा? धर्म, मंत्र जाप करने से। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए मंत्र जाप कैसे करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि यह 41 वीडियो की सीरीज है पूरी। तो इससे अर्थ आकर्षित होता है, यानी कि धन की आपको प्राप्ति होती है। धन आने के बाद आपके हाथ में पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है, एक परचेज पावर आ जाती है। उसके बाद आप साधनों का जो है व्यवस्था कर सकते हैं। तो साधनों की व्यवस्था के लिए अर्थ बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी मैं तो जन कल्याण करना चाहता हूँ, सबका भला करना चाहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं पूछता हूँ तेरा जीवन कैसा भाई? वो कहता है मेरा जीवन बहुत बुरा चल रहा है, कोई तंत्र है हमारे ऊपर। आपकी जेब में अगर है नहीं तो आप बांट क्या पाएंगे? फिर आपके जीवन में ही शांति नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई क्या बताऊं, कोई संपन्नता समृद्धि नहीं है, तो आप बांट कैसे सकेंगे? अब मैं किसी भिखारी को बोलूं कि भाई तू दान कर, अब भिखारी दान क्या करेगा भाई? भिखारी एक लंगोटी के लिए भी झगड़ा कर लेता है, क्योंकि उसके पास होती ही एक लंगोटी है। तो वह क्या दान करेगा? दान करने के लिए आपको धन्ना सेठ होना पड़ता है। पहले धन्ना सेठ बनिए, फिर जन कल्याण की सोचिए। फिलहाल तो अपना ही कल्याण कर लीजिए भाई, खुद का ही कल्याण नहीं हो रहा है और बांटने की बात करते हैं खुशी, ऐसा नहीं होता है। अर्थ बहुत जरूरी होता है, तो धर्म के साथ अर्थ आता है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। तीसरा काम, काम में आ गया आपका। काम बोलते ही आपका मन गया होगा कि संभोग, सेक्स, नहीं। काम का मतलब होता है कामना। इसको कामना के रूप में बोलिए। कामना कोई भी हो सकती है, कामना पैसे की भी हो सकती है, शस्त्री की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है, बंगले की भी हो सकती है, नौकर की भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? कामना तो कुछ भी हो सकती है आपकी। तो आपकी कामना को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मंत्र बेहद बड़ा योगदान देते हैं और आपको इसकी प्रेरणा देते हैं। तो आपकी कामना पूरी कैसे होगी? आज के समाज में तो पैसा हो तो आप हर कामना पूरी कर सकते हैं, सीधा सीधा सा लॉजिक है। तो धर्म किया था आपने, अर्थ मिला, अर्थ यानी कि पैसा। अब पैसा आपके पास है, स्वास्थ्य आपके पास है, सुंदर आप हैं ही, स्वस्थ हैं पूरी तरह से, क्योंकि आप एक तांत्रिक है, सिद्ध तांत्रिक है। न आप मोटे हैं कि ज़्यादा फूल गए हैं, ना आप सुकड़े हुए हैं कि बिल्कुल मरे मरे जा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, एक सिद्ध तांत्रिक हैं। तो आप अब उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किस में इस्तेमाल करेंगे? काम में, कामना में, अपनी कामनाओं की पूर्ति, चाहे वह कैसी भी पूर्ति हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कामना अच्छी, ये कामना बुरी, ये कामना ठीक नहीं है, ये कामना अच्छी लग रही, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो भी कामना है मैं उससे ही संबंधित बोल रहा हूँ। चाहे आपकी प्यार की कामना है, सेक्स की कामना है, संभोग की कामना है, पैसे की कामना है, ऊंचा पद पाने की कामना है, कहीं सफल होने की कामना है, खेल में आगे बढ़ने की कामना, जो भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति पैसे के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको खाली दिमाग का यूज करना है, क्योंकि पावर आपके पास है।
पैसे की भी पावर है और तंत्र की भी पावर आपके साथ है। तो ये होता है। तो कामना आप पैसे से पूरी कर लेते हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब कामना आपकी पूर्ण हो गई, चौथे नंबर पर क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष यानी कि आपको पता ही होगा, बड़ा सुंदर शब्द है, हमारे भारतीय उनने दिया। बुद्ध इसको निर्वाण कहते हैं, महावीर इसको कैवल्य कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में बड़े सुंदर शब्द हैं, लेकिन पूर्व के सिवा यानी कि भारत के सिवा, चाहे बौद्ध है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख परंपरा है, नाथ परंपरा है, सभी ने मोक्ष शब्द को माना है। दुनिया की किसी भी सभ्यता में मोक्ष का कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग धर्म ऐसे होते हैं, जैसे ईसाई है, मुसलमान, वो मानते हैं कि अभी और यही, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। दूसरे वाले मानते हैं कि मृत्यु के बाद दो स्थान हैं, स्वर्ग या नरक, जन्नत या जहन्नुम। ये हो गया, वहाँ मोक्ष की कोई परिकल्पना नहीं है। लेकिन हिंदू समाज में, बुद्ध समाज में, भारतीय सारे धर्मों में, जितने भी धर्म भारत में पैदा हुए हैं, इसमें गुरु नानक देव भी आ गए, मीरा, कबीर, ये वो भी आ गए, वही जो स्वतंत्र भगत हुए, रामकृष्ण हुए। तो इसमें मोक्ष शब्द का, मुक्ति का भी सोचा गया है। यानी कि उन लोगों ने तो सोच लिया भाई अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाओगे, जन्नत में जाओगे, फिर भोग के फिर नीचे पटका जाएगा, बुरे करके जाओगे नरक में जाओगे, दुख भोगोगे, फिर नीचे पटका जाएगा। लेकिन एक जो मध्यम मार्ग है, जिसको मैं शुरू से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, न स्त्री के पीछे भागो, न स्त्री के आगे भागो, वह है मध्यम मार्ग। यह होता है मोक्ष का मार्ग। आप आज ही मुक्त हो सकते हैं, एक अक्षण में मुक्त हो सकते हैं यदि चाहे तो, और आपको पता हो तो कैसे हुआ जाता है। तो ये मोक्ष मिलता है कामनाओं को भोग जाने के बाद। अभी जैसे एक लड्डू रखा है, आपकी बड़ी कामना है कि मैं इसे खाऊं और मैं वहां आके उस लड्डू को खा जाऊं, आप देखते रह जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा, क्या पता शाम को, रात को सपने में भी आपको आए कि वो लड्डू काश में खा पाता। यदि कामना बची है आपकी तो आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है अपनी कामना को पूरा करना। लेकिन यदि आप अपनी कामनाओं को पूरा कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं सब चीज़ों का, और यह निष्कर्ष निकल जाता है, सारे अनुभव कर लीजिए, मैंने तो कर लिया है जीवन का साथ साथ अनुभव, कुछ भी परिस्थिति हो, अंत में आपको दुख ही हाथ लगेगा। जहां फूल दिखाई दे रहे हैं और हाथ डाल रहे हैं, कांटा ही मिलेगा आपको। जहां प्रेम बढ़ा रहे हैं, रिश्ता बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाद में वहां से आपको बदनामी, बुराई और गाली ही मिलेगा। किसी को पैसा दे के देख लीजिए, 10,000, 20,000, 50,000, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, साला क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, मामा, चाचा, फूफा, ताया, कोई क्यों ना हो, दीजिए उसको 10-20 हज़ार रुपये और फिर देख लेना, कांटे ही मिलेंगे वहां से, बदनाम भी करेगा साला और पैसे भी नहीं देगा, आप भिखारी की तरह उसके पीछे फिरोगे। इसलिए कामनाओं से आपको गुजर जाना है, और गुजर जाने के बाद आपको निष्कर्ष वही लग जाएगा। जैसे संभोग करते हैं, बहुत आनंद आता है लोगों को, और उसके पीछे भागते हैं कि ये स्त्री भी मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जिस समय संभोग कर लेते हैं, उस समय वह व्यक्ति दुश्मन दिखाई देता है कि तू तुरंत उठ और भाग जाए यहाँ से, अब मुझे अकेला छोड़ दे, शांति लेने। तो यह स्थिति है। तो ऐसे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, आपको जीवन में अनुभव करना ही होगा। हर चीज का अनुभव कीजिए, बार बार गलती कीजिए, बार बार भूल कीजिए, बार बार हारिए, मैं कहता हूं। लेकिन एक चीज याद रख लेना, एक ही गलती दोबारा मत कीजिएगा कि एक चीज को जान लिया, देख लिया कि दुख मिला है, फिर दोबारा वह करने मत चलना बेटा। तो यह हो गया, कहाँ तक? मोक्ष तक आपको मंत्र ले जा सकता है, धर्म की सीढ़ी पर कदम रखता है, फिर अर्थ आता है, पैसा आता है, फिर काम वासनाएं जगती हैं आपकी, पैसा हाथ में आते ही, उनकी पूर्ति के बाद फिर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ जाना है, यानी कि मध्यम मार्ग से, बीच वाले मार्ग से। इसी से जा पाओगे जब भी जा पाओगे आप। ये शिव है, शिव तभी बन पाओगे जब आप मध्यम मार्ग पर रहोगे। तभी कोई बुद्ध बन पाया है जब वह मध्यम मार्ग पर रहा है। इसके अलावा ईश्वर की जो दिव्य शक्तियां हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ हैं, इनकी जो दिव्य शक्तियां हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित शब्द होते हैं, कुछ निश्चित ध्वनि होती है, उच्चारण का तरीका होता है,
उसको ही मंत्र बोला जाता है, यह आप जान लीजिएगा। तो मंत्र के संबंध में आज का पूरा वीडियो है। अब हमें कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें भी आपको बता देता हूँ। यदि मंत्र को आप किसी गुरु के द्वारा ग्रहण करते हैं, मान लीजिए कोई गुरु आप धारण कर लेते हैं, एक गुरु आपने धारण कर लिया, गुरु धारण करके आप मंत्र का दान लेते हैं, दीक्षित होते हैं अपने गुरु के चरणों में, आप बैठ के उनसे मंत्र को दीक्षा लेते हैं, तो फिर आपका मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि गुरु के पास उसकी पहले से ही सिद्धि है और वह आपके ऊपर करता है फिर शक्तिपात, अपने मंत्र की शक्ति, जो सिद्ध मंत्र है। और अक्सर जो सही गुरु होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, जो समझदार गुरु होते हैं, वह अपने नए शिष्य को वही मंत्र देते हैं जो कि उनका सिद्ध मंत्र हो, जिसको उन्होंने स्वयं सिद्ध कर रखा हो। ऐसे में वह सीधा शक्तिपात शिष्य के ऊपर करते हैं और शिष्य उसका जाप स्टार्ट कर देता है। जो काम सालों में होना था वो काम महीनों में हो जाता है, जो काम महीनों में होना था वो दिनों में हो जाता है, और जो दिनों में होना था वह घंटों में होने लग जाता है। तो गुरु का जो प्रताप है वह आपको मिलता है, इसमें कोई संशय मत समझिए। दूसरा, मंत्र साधना का प्रारंभ करने के लिए आपको समय सही रखना होता है, समय का चुनाव आपको करना आना चाहिए। इसमें मैं कहता हूँ कि यह समय ऐसा होना चाहिए कि यह शक्ति के लिए भी सुलभ हो। अरे भाई, इसको हटाना पड़ेगा यार पहले। मंथन ये हो गया भाई, इसको तो मैं हटा नहीं रहा हूँ, ये आप देखते रहिएगा लास्ट तक। अति मत करो किसी भी काम की, जैसे कि दारू पीते हो तो इतनी मत पियो कि साला पड़े ही रहते हो गटर में। और इग्नोर ऐसे भी मत करो कि मैं हाथ ही नहीं लगाता, कोई पास में बैठ गया बस में पी के तो आपके सर में दर्द हो जाता है। बीमार मत बनिए, छोड़ के बीमार मत बनिए या पी के बीमार मत बनिए। मध्यम मार्ग, महीने में हफ्ते में कभी एक ले लिया ढक्कन, ज़्यादा मत लीजिए, मध्यम मार्ग होता है। इसके अलावा अभी क्या जो बात थी वह मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अब क्या बात है वह मैं बता देता हूँ। समय आपको चुनना होता है इसके भीतर। समय के दो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, दो क्या तीन ही बता देता हूँ बेटा, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि मैं क्या करूँगा इतने ज्ञान का आपको दे देता हूँ। नंबर 1, समय। सबसे पहले यह समय शक्तियों के लिए अनुकूल होना चाहिए, ठीक है जी, शक्तियों के लिए अनुकूल हो गया। दूसरा, यह आपके लिए अनुकूल होना चाहिए, आपके लिए भी अनुकूल, यानी कि शक्तियों के लिए भी वह समय अनुकूल होना चाहिए, आपके लिए भी अनुकूल होना चाहिए। आप भी उस समय रिलैक्स होने चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई काम का दबाव नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे बाद दाल बनानी, खिचड़ी बनानी, दूध गर्म रख रखा वो उबल जाए, नहीं, बिल्कुल फ्री होके, फ्री इसमें आपको हो जाना है, ठीक है। तीसरा, आसपास के लोगों के लिए, आसपास का वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए एकांत को सबसे बढ़िया बताया गया है प्रत्येक साधना के लिए कि आप एकांत में कीजिए, एकांत स्थान में जाइए। एकांत स्थान में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में व्यवस्था है एकांत की तो आप घर में भी कर सकते हैं, और अगर घर में व्यवस्था नहीं है तो आप शिविर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई 7 दिन का शिविर, 8 दिन का, 2 दिन का, वहाँ आप कर सकते हैं। यानी कि आपके आसपास का वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी साधना पर इसका इफेक्ट आए, कोई शोर शराबा, गाली गलौज, इस तरह की चीज़ें आपको साधना से आपका ध्यान भटका देंगी, ये होता है। ये हो गया आपका समय और स्थान, इसमें हो गया। इसके बाद नंबर 4, जाप करते समय धुनी का बड़ा विशेष महत्व होता है, और धुनी 2 तरीके की होती है। एक तो दीपक से जो धुनी निकलती है, दीपक आपका घी का है, तेल का है, चाहे किसी भी चीज़ का है आपका, तो उससे एक धुनी निकलती है, वह महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आप जप करते हैं, आपको शायद आज तक पता ही नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जब भी आप जाप करते हैं तो दीपक जलाना क्यों अनिवार्य होता है?
क्योंकि जैसे इसमें घी का दीपक है, इसमें 2 लौंग छोड़ दिया जाएगा, इलायची छोड़ दिया जाएगा, कुछ भी एनिमल जैसे भी आप डालते होंगे वह डाला जाता है, और फिर यह दीपक जलता है, लौ जलती है, और इसके जल के इसके जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं घी के, वह हवा में शामिल हो जाते हैं, और वह सांसों के द्वारा, जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, एक विशेष ध्वनि का जाप तो आप कर ही रहे हैं ऑटोमेटिक, वहां उस घी के ये कण जाकर बैठ जाते हैं उस व्यक्ति को, और वह शक्तिशाली हो जाता है। मंत्र आपका ऐसे शक्तिशाली होता है। दूसरा है, जो लोग ऋषि मुनि यज्ञ करते थे पहले, इस यज्ञ का भी यही महत्व होता है। इसमें सामग्रियां मिक्स होती हैं अलग अलग तरह की, इसमें घी मिक्स होता है, तो इसकी धुनी भी उन ऋषियों के, जो ऋषि बैठे हैं जाप करने के लिए, जो बैठे हैं ऋषि जाप करने के लिए बैठे हैं, श्वासों के द्वारा उनके शरीर में जाती हैं ये औषधियाँ, और वह शक्तिशाली हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं। तो धुनी का विशेष महत्व है। लेकिन आजकल आप कर क्या रहे हैं, केमिकल से बनी हुई धूप ला रहे हैं, उसको आप जला रहे हैं। इसमें केमिकल होता है, इसको आप जलाते हैं और फिर जाप करते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो नुकसान होता है आपके शरीर में, वह नेगेटिव शक्तियों को आपके शरीर में बढ़ावा देता है, और आप बीमार होने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी पूजा के समय मन नहीं लगता है, ध्यान ठहरता नहीं है, गलत ख्याल आते हैं, गंदे विचार आते हैं पूजा करते समय। तो यह किन चीज़ों से होता है? आप अपनी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें देखिए, कौन सी अगरबत्ती, कौन सी धूप बत्ती ले रहे हैं, वो केमिकल की बनी हुई है। इससे अच्छा आप कोई हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए, और उससे धुनी देके तब आप जाप कीजिए। अगर आपको नहीं मिलती है कोई ढंग की हवन सामग्री, तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। जो जीवनदायिनी धुनी है, जो 7 प्रकार की सामग्रियों से मिलके बनी है, जीवनदायिनी धुनी, यह धुनी है जो हमने भी बहुत बार इस्तेमाल की है, और अनेक लोगों को हम देते हैं, हम स्वयं भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका 1 किलो का पैकेट आता है, वह 600 रुपये उसका प्राइस है, और यह 1 किलो पैकेट जो होता है 3 महीने तक चल जाता है। यदि आप सही तरीके से इसको यूज करें, 3 महीने तक यह चलता है। 3 महीने में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यह इतनी सी ले लेनी है आपको जीवनदायिनी धुनी, और आग के ऊपर डाल के, या फिर इस धुनी को ही डालिए और ऊपर कपूर की टिक्की डालकर आग लगा दीजिए। इसको जलाकर आप मंत्र जाप कीजिए। आपका जो काम है, सालों का काम है जो, वो महीनों में हो जाएगा। जीवनदायिनी धुनी के लिए हम आपको नंबर दे देंगे, जिस पे कॉल करके आप इसको मंगा सकते हैं। अभी मेरा नंबर नहीं मिला है मुझे उन सज्जन का जो यह बनाते हैं। जिस दिन नंबर मिल गया मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं जिससे मंगाता हूँ वह व्यक्ति अभी कहीं गया हुआ है, तो हम आपको नंबर उसका दे देंगे, सीधा डायरेक्ट आप उससे अपना मंगा सकते हैं। यह हो गया धूप, दीप और धुनी के संबंधित। इसके बाद जो लास्ट आता है मंत्र सिद्धि में, वह आता है इमेज, उस देवता की इमेज जिसका यह मंत्र है, जिसकी आप साधना कर रहे हैं। इमेज का चयन कैसे करना चाहिए, कौन सा रंग इसमें होना चाहिए, किस तरह का स्वरूप होना चाहिए, यह चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इस मूर्ति को जागृत कैसे किया जाता है, क्योंकि मूर्ति को जागृत कर लेना अनिवार्य होता है कोई भी साधना करने से पहले। जब तक मूर्ति ही जागृत नहीं होगी, आप उसको ऐसे ही रख देंगे, वह आपको फल नहीं देगी। तो ये 5वां और लास्ट इसका स्टेप है। तो मंत्र के संबंध में हमने आज आपको बताया। ऐसे ही आपको तंत्र से जुड़ी हर एक जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देंगे। 41 वीडियो यह डाला जाएगा टोटल। इसमें आप पूरा तंत्र सीख लेंगे, बड़ी आसानी से सीख लेंगे और अपने घर पर ही सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।